जय गुरुदेव। महापुरुषों का संदेश इतना महत्वपूर्ण, बड़ा और सीधा होता है कि सभी जीवों को सचेत कर दें। वो कहते हैं कि यह अपना देश नहीं जहाँ तुम फंसे हो। यहाँ का सारा सामान, यह शरीर सब दूसरे का है। श्वासों की पूंजी मिली है। जहाँ वो ख़त्म हुई वह आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि चलो यहाँ से मेरा मकान खाली करो। उसको देखते ही मन बुद्धि चित्त काम नहीं करेंगे। इसलिए यह समझाया जाता है कि दुनिया में उतना ही काम करो जितना ज़रूरी हो। इस शरीर में बैठकर सूरत को जगा लो। गुरु पर इतना दृढ़कर विश्वास करो, उनसे प्यार करो, उनके चरणों को पकड़ लो और उनसे रास्ता ले लो। उसके बाद भजन में लग जाओ। धुन सुनो, क्योंकि धुन का ही अंश सूरत है, वह उसमें मिल जाएगी। पूजा असली करो, इंद्रियों से पूजा नहीं होगी, चेतन से पूजा करो। भजन का शौक होना चाहिए। शौक होगा तो इधर से ध्यान हटेगा और अंतर में लगेगा। लोग बाहर से ढपली बजाते हैं, रामायण की चौपाइयाँ गाते हैं। ऐसी अनमोल चौपाइयों को ढपली के खाल पर उतार देते हैं। जिसने अंतर में सूरत से देखा रामायण, उसकी समझ में आएगा। बाहर गाने बजाने से कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा काम तो अच्छा रहेगा ही। अच्छा काम करना चाहिए जिससे सबको आराम मिले। आप देखते रहिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक में परिवर्तन हो जाएगा। जो शरण में होते हैं वे हमेशा सावधान रहते हैं। उन्हें जो भी हुक्म दिया जाता है वही करते हैं। गुरु ने कुछ कहा और तुमने किया नहीं, यह भक्ति नहीं है। सूरत का प्रकाश फैल गया है, जन्म जन्मांतरों से यह इतना फैल गया है कि उसे समेटना आपके बस की बात नहीं है। जब तक गुरु की कृपा न हो जाए, सूरत जीवात्मा अपने प्रकाश को समेट नहीं सकती। जिसने अंतर में देखा, सबने ही एक ही बात कही कि बगैर गुरु की कृपा के कुछ नहीं होगा। हिसाब तो सबका होगा ही। आप आशा के मुताबिक कर्म करते हो। जैसा जैसा कर्म करते हो वैसा ही हिसाब होता है। मैं बिहार में जा रहा था। एक पहाड़ था, उस पर एक कीड़ा काला सा हिल रहा था। मैं बड़े ध्यान से देखता रहा। फिर मैंने वहाँ के ग्रामवासियों से पूछा कि तुमने इस कीड़े को देखा था? वे बोले कि नहीं। मैंने कहा कि देखो, यह मालिक का विचित्र खेल है। इस पहाड़ पर इस कीड़े के रूप में जीवात्मा को बंद कर दिया। अब बताओ, इसको कहाँ से कौन खाना देता है? वहाँ इसकी आशा बंधी रही होगी, इसलिए वहाँ ले जाकर बंद कर दिया। आप यह मत समझो कि यहाँ सब एक घाट पर हैं। सबके अलग अलग घाट हैं, अलग अलग वासनाएं हैं, अलग अलग विचार और भावनाएं हैं, अलग अलग सबके कर्म हैं। चेतन धारा सबकी एक है, पर वह शब्द डोर से छूट गई है। अंदर आवाज़ हो रही है, लोगों को सुनाई पड़ती है। कुछ लोग अनजान में कहते हैं कि ये दिमाग की बीमारी है, आवाज़ सुनाई देती है। मैंने उनको समझाया कि यह ऊपर की आवाज़ है, उधर रास्ता है ऊपर जाने का। पहले तो समझ में नहीं आता। समझाते समझाते अब लोगों को समझ में आने लगा है। तब तक बुढ़ापा आ जाता है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अच्छा हुआ तुम जवानी में आ गए, नहीं तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। बुढ़ापे में तो मोह ममता का बेग इतना तेज हो जाता है कि उसके आगे कोई बेग नहीं है। जवानी में ही समय निकाल कर अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। आप हमेशा जगे रहो, यानी होश में रहो, ताकि फंस न जाओ। जब समय मिले भजन पर बैठो, सत्संग में लगे रहो, घर में काम करो, पर नाम को पकड़े रहो। नाम ऊपर रहे, आप नीचे रहो। तुम्हारी जीवात्मा यानी सूरत अभी पिट रही है। अगर वो कील के साथ लग जाएगी तो दोनों पार्टों के बीच भी बच जाएगी। दोनों पार्टों के बीच आ गए तो पिस जाओगे।
समय धीरे धीरे नाजुक मोड़ पर आ गया है। स्वामी जी जय गुरुदेव।